बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसी हेडिंग को हमने एक और नाम दिया है, वो है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें, क्या फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, तो सपोज हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म है, एंड इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज देयर वी डिनोट इट बाय स्ट्रेट पैरेलल लाइन। ओके, तो ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस ढंग से है। इसमें कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है जो सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस वन, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल हमारे पास q। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज q। Suppose the angle between the direction of velocity and direction of this magnetic field is theta. Then Lorentz gave the formula, the force experienced by this particle. Okay, तो उन्होंने बताया जो इस Q पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा हमारे पास, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है तो वी कैन डिनोट इट बाई FM। तो इसका फॉर्मूला है Q इंटू इट इज़ V क्रॉस B। दिस इज द लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन वेक्टर फॉर्म। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें अगर, फॉर्म, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, FM इज इक्वल टू आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करो जरा, दिस इज़ Q, दिस इज़ V, दिस इज़ B, अक्रॉस में कौन सा एंगल होता है, साइन थीटा। तो इसलिए हमें एंगल को कंसिडर किया था, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हमें थीटा की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, या तो इस ढंग से याद कर लो इसको, या फिर BQV साइन थीटा। मैंने थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज कर दिया है। तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, बिकॉज द फोर्स इज वेक्टर वन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड अगर हमने बात कर दी, इसकी डायरेक्शन भी मालूम करते हैं। ओके, तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो हम 11th में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो FM वेक्टर है वो V और B का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, और B और V का किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना। तो सपोज़ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी पेपर पे ही हमारा, और जो पार्टिकल है वो भी पेपर पे ही है, तो जो इस समय F की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, आउटवर्ड। ठीक है, पेपर से बाहर। तो सपोज़ मैं चलो पेपर के प्लेन में ही दिखा रहा हूँ, बट दिस इज़ आउटवर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FM, एंड द डायरेक्शन ऑफ FM इज गिवन बाय, हमने कहा था, राइट हैंड स्क्रू रूल। हमने कई बार 11th में पढ़ा है, और इस बार 12th में भी कई बार पढ़ दिया, राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या करना, हमने स्क्रू को ऐसा पकड़ना है कि स्क्रू हमारा V से B की तरफ मूव करे, है ना। तो जब ये स्क्रू मैं ऐसा पकड़ूंगा कि इसको मैं घुमा कैसे रहा हूँ, B से B की तरफ, तो इसका मतलब हमारा स्क्रू कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस, ये FM की डायरेक्शन को बता रहा हमारा। ओके, तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। मैग्नीट्यूड की बात कर दी हमने, इसका फॉर्मूला की बात कर दी है, और हमने अभी अभी इसकी डायरेक्शन की भी बात कर दी है, जिसमें हमने क्या कहा, इसकी डायरेक्शन B और V दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ओके, अब इसके स्पेशल केसेस लेते हैं, सेकंड के। तो फर्स्ट केस, सपोज इफ़ सपोज थीटा इज इक्वल टू, या तो 0 डिग्री मान लो, और या 180 डिग्री मांग सकते हैं। इट मीन्स द पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर V को क्या है, या तो B के साथ 0 डिग्री बना रहा है या 180 डिग्री बना रहा है, तो पैरेलल तो बोलते हैं 0 और 180 डिग्री को। तो इस कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड आएगा FM का, यानी कि लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, देखो इट इज़ BQ
वी साइन सॉरी सपोज ज़ीरो और साइन जीरो क्या होता है ज़ीरो, तो ज़ीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कोई पार्टिकल अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये वाला कंडीशन हमें, ये वाला जो कंडीशन है, ये जो केस है, ये हमें बी की डायरेक्शन के बारे में बताता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमें मालूम नहीं हो तो किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमें मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी डायरेक्शन में मूव करते हुए उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। समझ आ गया ना? क्या करें हम, अगर हमें बी की डायरेक्शन मालूम नहीं होती तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता, तो अब तब हम कंफर्म हो जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट ही है। अदरवाइज़ इस समय भी इसमें फोर्स लग रहा है, छोटा एंगल होता तब भी फोर्स लगता, परपेंडिकुलर होता भी हम देखने वाले हैं, उस पर भी फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी चार्ज पार्टिकल पे अगर फोर्स नहीं लगता है तो वह डायरेक्शन ही क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये वाला केस हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के काम आ रहा है। ओके, सेकेंड कंडीशन, सपोज दिस 90 डिग्री, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हम मान लें, परपेंडिकुलर वाला केस, देन जो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम आता है बच्चों। इसकी वैल्यू आपकी बार, क्योंकि साइन थीटा कब होता है मैक्सिमम, 90 हो, थीटा जब 90 हो तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम आती है, तो उसकी वैल्यू उस समय आएगी वी क्यू वी, दिस इज़ मैक्सिमम वैल्यू, है ना, क्योंकि साइन 91 हो गया है। ये भी हमारे काम की चीज़ है। यहाँ से हमें डेफिनेशन ऑफ बी मिलता है, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा हमें यहाँ से। कैसे मिलेगा अभी देखते हैं। यहाँ से बी के लिए फॉर्मूला बताओ, तो बी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एफ मैक्स अपॉन क्यू इंटू वी। तो यहाँ से बी की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से हम इजीली बता सकते हैं, कई बार कर चुके हैं हम ऐसा। कैसे बता सकते हैं, अगर हम क्यू को 1 कूलम मान लें और इसकी वेलोसिटी भी अगर 1 मीटर पर सेकेंड लें और जो मैक्सिमम फोर्स है दैट इज ऑल्सो 1 न्यूटन, देन वी कैन से कि बी विल कम आउट 1, और यहाँ से बी की देखो यूनिट बता सकते हैं हम, ऊपर एफ है तो इट विल बी न्यूटन, नीचे है कूलम एंड दिस इज़ वेलोसिटी, है ना। इन दोनों को अगर अभी देखो इसने पर एम्पियर मीटर आना है ना, क्योंकि वेलोसिटी में सेकंड होता है तो कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर बोल देंगे, और है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर आएगी, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसी को हम बोलते हैं टेस्ला। नाम पहले दे चुके हैं, यानी कि एक टेस्ला 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के बराबर भी होती है। ओके, तो बी की डेफिनेशन आसानी से बता सकते हैं अब हम बी की डेफिनेशन, बी की यूनिट की डेफिनेशन, बी के यूनिट का डेफिनेशन। तो 1 टेस्ला किसको बोलेंगे हम, 1 टेस्ला बोलेंगे हम इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग perpendicular. Why perpendicular? Because force is maximum when particle is moving perpendicular with velocity of 1 meter per second, and the force experienced by the particle is what, 1 newton, then the value of magnetic field will be 1 टेस्ला। ओके, इसको अपने वर्ड्स में भी यहाँ बता दें। तो ये क्या, यहाँ से हमने बी की डेफिनेशन बता दी है, बी के यूनिट को डिफाइन कर दिया है, डायमेंशन इजीली निकाल सकते हो यहाँ से बी का, ठीक। तो यहाँ से हमने टेस्ला को अभी हमें पता चला है 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चलो एक थर्ड केस और अप्लाई करते हैं जरा इस पर। सपोज वी अगर 0 हो जाए, अगर इस वाले सेकेंड इक्वेशन में वी 0 हो जाए तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना आ रहा है, ये भी 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 0 विल कंप्लीट 0।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता था ऐसा। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव नहीं भी कर रहा है और मूव कर भी रहा तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था उस पर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, इफ़ चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ओनली ओनली मूविंग चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स था। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अभी।